आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसा वीडियो लाए हैं, ऐसा सब्जेक्ट पर वीडियो लाए हैं जो आप लोगों को भरपूर फायदा होगा। किसी भी एग्जाम आप अगर बैठते हैं, भारत की कोई एग्जाम हो चाहे बिहार का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जामों में ये भरपूर आपको लाभ देगा। और किसी न किसी एग्जाम, कोई भी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मान चलिए आप रेलवे का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, बैंक का दे रहे हैं, बीपीएससी का दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एक न एक क्वेश्चन रहता ही है सभी एग्जामों में। इसलिए हम ये टॉपिक लाए हैं और ये टॉपिक आप लोगों को जहन में देने का काम करने के लिए हम लाए हैं, ताकि हम जो बताएंगे सभी शिक्षक से, सभी टीचर से अलग टाइप से बताएंगे, ताकि आप भूल नहीं सकें। हम ये चाहते हैं, आप तो पढ़े होंगे बहुत टीचर से, लेकिन हम जो बताएंगे आप देखिएगा कि जैसा हम आपको याद कराएंगे, अगर आप 2-3-4 मिनट मेरे साथ अगर आप समय देते हैं तो यकीन रखिए आप ये कभी नहीं भूल पाएंगे। और जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, आप उसको भरपूर रूप से उसका आंसर देने का काम करेंगे, चाहे कितनों भी परेशानी में क्यों नहीं रहेंगे आप एग्जाम हॉल में, लेकिन आपको इस टाइप से हम याद करवा देंगे कि आप वहाँ पे नहीं भूल पाएंगे। उसका जवाब सही का सही दे करके आइएगा आप लोग। चलिए चलते हैं अब टॉपिक पर। क्या टॉपिक है? तो ये टॉपिक है आपको ज्योग्राफी का, यानी भूगोल का। ठीक है, भूगोल का टॉपिक है जो 8 ग्रह है ये ब्रह्मांड में, वही 8 ग्रह के बारे में हम जिक्र करने के लिए आए हैं, आप लोगों को याद करने के लिए आए हैं। चलिए पहला ग्रह पे चलते हैं। देखिए नाम लिखते हैं, ग्रह के नाम: परिभ्रमण या घूर्णन काल और परिक्रमण काल। ये भी आप एक बार समझ लीजिए कि परिभ्रमण या घूर्णन काल क्या होता है। तो परिभ्रमण या घूर्णन काल उसको कहा जाता है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमने का काम करते हैं, अपने अक्ष पर सिर्फ, उसी को कहा जाता है परिभ्रमण, या उसी को कहा जाता है घूर्णन। मतलब परिभ्रमण के या घूर्णन के तो दोनों बात एक ही है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमने का काम करती है, उसी को कहा जाता है परिभ्रमण या परिक्रमण, घूर्णन काल। अब परिक्रमण काल किसको कहता है, इसको समझ लीजिए। ये जो हमारे पृथ्वी है, ये अगर सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं तो उसी को कहा जाता है परिक्रमण काल। ये पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हैं तो उसको कहा जाता है घूर्णन काल या परिभ्रमण काल। अगर ये सूर्य के चारों ओर घूमने का जो काम करते हैं ये पृथ्वी, तब उसको कहा जाता है परिक्रमण काल। चलिए परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल अच्छा रूप से समझ लिया आप। चलिए अब चलते हैं यहाँ। अब देखिए ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह है। ठीक है, ये 8 ग्रह जो है, इसमें से जो है सभी ग्रह का हम लिख दिए हैं घूर्णन काल या परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल लिख चुके हैं। इसके बाद आपको धीरे धीरे इसको पढ़ते जाना है, देखते जाना है। देखिए बुध ग्रह जो है उसका जो घूर्णन काल है, माना बुध ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर जो घूमती है, उसका घूर्णन काल कितना है? 58.6 दिन। 58.6 दिन पूछेगा कि बुध ग्रह का घूर्णन काल कितना है? 58.6 दिन। उसी बुध ग्रह के बारे में पूछेगा कि इसका परिक्रमण काल है कितना है, माना बुध ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमते हैं, तो वो घूमते हैं 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। चलिए चलते हैं शुक्र ग्रह पे। शुक्र ग्रह का जो घूर्णन काल है वो है 243 दिन। मतलब शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर जो है 243 दिन में एक बार घूम लेती है। अब इसका आप जिक्र करें परिक्रमण काल की, किस ग्रह की? शुक्र ग्रह की। तो 255 दिन है। मतलब 255 दिन में शुक्र ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर एक बार चक्कर लगा लेती है। चलिए अब चलेंगे पृथ्वी पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमते हैं, जिसको घूर्णन काल कहते हैं, वो है 23.9 घंटे। 23.9 घंटे पृथ्वी ग्रह का घूर्णन काल है। चलिए इसका परिक्रमण काल कितना है? 365.26 दिन। मैंने 365.26 दिन में ये जो पृथ्वी ग्रह है ये सूर्य के एक बार चक्कर लगा लेते हैं। चलिए अब मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह का जो घूर्णन काल है वो है 24.6 घंटे। कितना है? 24.6 घंटे। मंगल ग्रह का घूर्णन काल 24.6 घंटे। अब देखिए मंगल ग्रह का परिक्रमण काल कितना है? 687 दिन।
मैंने 687 दिन में मंगल ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेते हैं। चलिए अब चलेंगे, देख लीजिए बृहस्पति ग्रह का जो ये घूर्णन काल है 9 घंटा 56 मिनट है। कितना है? 9 घंटा 56 मिनट। देखिए इसका परिक्रमण काल कितना बृहस्पति ग्रह का? 11 वर्ष 11 महीना। 11 वर्ष 11 महीना किसका? बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह का जो परिक्रमण काल है 11 वर्ष 11 महीना। चलिए अब चलते हैं शनि ग्रह पे। शनि ग्रह का देख लीजिए कि घूर्णन काल जो है यह 10 घंटा 40 मिनट। पूछेगा शनि ग्रह का घूर्णन काल कितना है? 10 घंटा 40 मिनट। शनि ग्रह का देख लीजिए कि परिक्रमण काल कितना है? 29 वर्ष 5 महीना। 29 वर्ष 5 महीना है किसका? शनि ग्रह का। शनि ग्रह का जो परिक्रमण काल है 29 वर्ष 5 महीना। चलिए अब चलते हैं अरुण ग्रह पर। अरुण ग्रह का जो घूर्णन काल है वो है 17 घंटा 14 मिनट। कितना है? 17 घंटा 14 मिनट। किस ग्रह का? अरुण ग्रह का। क्या है? घूर्णन काल। अब अरुण ग्रह का देख लीजिए परिक्रमण काल कितना? 84 वर्ष। कितना? 84 वर्ष। अरुण ग्रह का अगर हम परिक्रमण काल देखेंगे तो 84 वर्ष। अब देखिए वरुण ग्रह। वरुण ग्रह का घूर्णन काल कितना है? 16 घंटा 7 मिनट। कितना है? 16 घंटा 7 मिनट। पूछेगा अरुण ग्रह का, पूछेगा अरुण ग्रह का जो घूर्णन काल है कितना है? 16 घंटा 7 मिनट। कितना है? 16 घंटा 7 मिनट। अच्छा इसका बताइए परिक्रमण काल कितना है अरुण ग्रह का? अरुण ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो 164.8 वर्ष। आप सोच सकते सबसे ज्यादा इसी का है। किसका? वरुण ग्रह का। वरुण ग्रह का जो परिक्रमण काल है 164.8 वर्ष है, इसलिए सबसे ज्यादा इसी का परिक्रमण काल है। तो दोस्तों हम आप लोगों को ये वीडियो जो बताए हैं इसमें जो हम बारीकी से सब आप लोग को बताए हैं, याद करवाए हैं। आप लोगों से मेरा आशा और अपेक्षा है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और सभी दोस्त को भेजने का काम इसलिए आप लोग करेंगे ताकि हमको ये वीडियो से हमको ये पता चले कि आप लोग जो है हमको आनंद से देने का काम किए हैं और साथ ही साथ हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि इस वीडियो को भरपूर आशीर्वाद दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद। देख लीजिए बृहस्पति ग्रह का जो ये घूर्णन काल है 9 घंटा 56 मिनट है। कितना है? 9 घंटा 56 मिनट। देखिए इसका परिक्रमण काल कितना है बृहस्पति ग्रह का? 11 वर्ष 11 महीना। 11 वर्ष 11 महीना किसका? बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह का जो परिक्रमण काल है 11 वर्ष 11 महीना। चलिए अब चलते हैं शनि ग्रह पे। शनि ग्रह का देख लीजिए कि घूर्णन काल जो है यह 10 घंटा 40 मिनट। पूछेगा शनि ग्रह का घूर्णन काल कितना है? 10 घंटा 40 मिनट। शनि ग्रह का देख लीजिए कि परिक्रमण काल कितना है? 29 वर्ष 5 महीना। 29 वर्ष 5 महीना है किसका? शनि ग्रह का। शनि ग्रह का जो परिक्रमण काल है 29 वर्ष 5 महीना। चलिए अब चलते हैं अरुण ग्रह पर। अरुण ग्रह का जो घूर्णन काल है वो है 17 घंटा 14 मिनट। कितना है? 17 घंटा 14 मिनट। किस ग्रह का? अरुण ग्रह का। क्या है? घूर्णन काल। अब अरुण ग्रह का देख लीजिए परिक्रमण काल कितना? 84 वर्ष। कितना? 84 वर्ष। अरुण ग्रह का अगर हम परिक्रमण काल देखेंगे तो 84 वर्ष। अब देखिए वरुण ग्रह। वरुण ग्रह का घूर्णन काल कितना है? 16 घंटा 7 मिनट। कितना है? 16 घंटा 7 मिनट। पूछेगा अरुण ग्रह का, पूछेगा अरुण ग्रह का जो घूर्णन काल है कितना है? 16 घंटा 7 मिनट। कितना है? 16 घंटा 7 मिनट। अच्छा इसका बताइए परिक्रमण काल कितना है अरुण ग्रह का? अरुण ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो 164.8 वर्ष। आप सोच सकते सबसे ज्यादा इसी का है। किसका? वरुण ग्रह का। वरुण ग्रह का जो परिक्रमण काल है 164.8 वर्ष है, इसलिए सबसे ज्यादा इसी का परिक्रमण काल है। तो दोस्तों हम आप लोगों को ये वीडियो जो बताए हैं इसमें जो हम बारीकी से सब आप लोग को बताए हैं, याद करवाए हैं। आप लोगों से मेरा आशा और अपेक्षा है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और सभी दोस्त को भेजने का काम इसलिए आप लोग करेंगे ताकि हमको ये वीडियो से हमको ये पता चले कि आप लोग जो है हमको आनंद से
देने का काम किए हैं। और साथ ही साथ हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि इस वीडियो को भरपूर आशीर्वाद दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।